Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Rockistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Haider TV, Weird Last Wishes of Prisoners Before Death. So सज़ाए मौत देने से पहले prisoner से पूछते हैं कि कोई आखिरी ख्वाहिश। तो कोई कहता है कि मुझे अपने घर वालों से मिलना है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं अजीब wishes of prisoners before death and let's start the video. 1, 2, 3. दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिन्हें इनके जुर्म के लिए सजाए मौत दी जाती है, लेकिन जब किसी कैदी को मौत की सजा होती है तो इससे आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सजाए मौत के वक्त की जाने वाली सबसे वियर्ड और क्रीपी लास्ट विशेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। जॉन हेनरी रैमरेस। दोस्तों, ये जो क्रिमिनल आप देख रहे हैं इसका ताल्लुक अमेरिका के इलाके टेक्सास से था। असल में ये एक चोर था और एक दफा इसने पेट्रोल स्टेशन पर एक औरत की गाड़ी में घुसकर पहले इसे चाकू मारकर कत्ल कर दिया और फिर इसका पर्स लेकर फरार हो गया। लेकिन बदकिस्मती से उस लेडी के पर्स में सिर्फ $1 और 25 सेंट मौजूद थे। इसकी बदकिस्मती कि इसने कत्ल भी कर दिया और इसके हाथ सिर्फ $1 लगा था। इसके बाद 2004 में इसने पेब्लो कैस्ट्रो नाम के एक और शख्स को लूटने के दौरान कत्ल कर दिया था। पुलिस ने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन इसका कोई पता ना चल सका। 3 साल तक ये पुलिस और FBI की नजरों से बचा रहा, पर आखिरकार 2007 में इसे मेक्सिको के बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया। जब ये जेल में था तो वहां पर रोजाना एक पादरी कैदियों को मजहबी दर्स देने के लिए आया करता था। हेनरी को इस पादरी की बातें सुनकर अपने मजहब और इस पादरी दोनों से लगाव हो गया। खैर, 1 साल तक ये जेल में रहा और 2008 में जज ने इसे क्राइम को देखते हुए फांसी की सजा सुना दी। जब हेनरी से इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो इसने कहा कि ये चाहता है कि जब इसे फांसी दी जा रही हो तो इसका पादरी इसके पास ही खड़ा हो और इसके सर पर हाथ रखकर इसके लिए दुआएं पढ़े। कोर्ट ने जब इसकी ये अजीबोगरीब लास्ट रिक्वेस्ट सुनी तो इसे नामंजूर कर दिया। काफी अरसे तक ये केस चलता रहा लेकिन हेनरी ने भी हार नहीं मानी। इसका मामला हाई कोर्ट में भेज दिया गया और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस कैदी की आखिरी ख्वाहिश का ये मामला पूरे 14 साल तक चलता रहा। आखिरकार मार्च 2022 में हाई कोर्ट ने इसकी आखिरी ख्वाहिश मानने का फैसला कर लिया और इसे सजाए मौत देने के टाइम पर उस पादरी को बुलवा लिया गया जो इसे मजहबी तालीम दिया करता था। जब इसे लीथल इंजेक्शन के जरिए मारा जा रहा था तो जब तक ये मरा नहीं वो पादरी इसके सर पर हाथ रखकर खड़ा रहा और दुआएं मांगता रहा। बहरहाल जो भी हो, ये अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे वियर्ड लास्ट विशेस में से एक थी। जेनी हेड्रोन। दोस्तों, जेनी कोई क्रिमिनल या आदि मुजरिम नहीं था, बल्कि इसने सिर्फ पैसों और जायदाद के लिए जुर्म किया था। 1984 में इसने जायदाद की खातर अपने बड़े भाई, इसकी वाइफ और 14 साल के बेटे का कत्ल कर दिया था। असल में इसके भाई के पास $1.5 लाख की एक प्रॉपर्टी थी और इसका ख्याल था कि अगर इसके भाई की पूरी फैमिली की डेथ हो जाएगी तो वो सारी प्रॉपर्टी इसे मिल जाएगी। सो इसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपने भाई की पूरी फैमिली को खत्म करने का प्लान बना लिया। 9 अक्टूबर 1984 को इन दोनों दरिंदों ने मिलकर 3 लोगों की जान ले ली और वहां से फरार हो गए। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो मर्डर का बहुत आसानी से पता चल गया क्योंकि जेनी ने अपना आधा पिया हुआ सिगरेट वहीं पर छोड़ दिया था। एनीवे, जेनी और इसके दोस्त दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने इसे और जेम्स दोनों को फांसी की सजा सुना दी। खैर, जेम्स को तो फांसी देकर कत्ल कर दिया गया, लेकिन जब जेनी के फांसी देने का टाइम आया तो इससे इसकी लास्ट विश पूछी गई। इसने जो जवाब दिया इसे सुनकर वहां मौजूद सबके सब लोग शॉक हो गए। इसने कहा कि जब इसे फांसी देकर मार दिया जाए तो इसकी बॉडी को दफन करने के बजाय फिश फूड में ट्रांसफॉर्म किया जाए और वो फिश फूड गोल्डन फिश को खिला दिया जाए। ये रिक्वेस्ट इतनी नॉनसेंस थी कि कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया और इसे फांसी के बदले उम्र कैद की सजा सुना दी। फांसी या उम्र कैद का तो पता नहीं, लेकिन ऐसे क्रिमिनल्स को मछली को नहीं बल्कि कुत्तों के आगे डालना चाहिए। जेम्स एडवर्ड स्मिथ। दोस्तों, जेम्स 1952 को अमेरिका के शहर कंटकी में पैदा हुआ था। जब जेम्स की उम्र 31 साल थी तो इसने टेक्सास में मौजूद एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को लूटने का प्लान बनाया। ये गन लेकर वहां चला गया और कंपनी के मैनेजर को गन पॉइंट पर रखकर इसे सारा पैसा निकलवा लिया। जब जेम्स रॉबरी कर रहा था तो कंपनी के क्लर्क ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जेम्स को पता चल गया और इसने क्लर्क को शूट कर दिया। इसके बाद इसने सारा पैसा लिया और वहां
वहां से फरार हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो बिल्डिंग से बाहर निकलता, सिक्योरिटी गार्ड्स ने पुलिस को बुलवा लिया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब इसे कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने इसकी चोरी और कत्ल करने के इल्जाम में इसे फांसी की सजा सुना दी। जून 1990 में इसे लीथल इंजेक्शन के जरिए फांसी देने का ऑर्डर दिया गया और जब इसे पूछा गया कि मरने से पहले इसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है तो जेम्स ने कहा कि इसे लास्ट मील में खाने के लिए मट्टी दी जाए। वैसे तो जो कैदी मरने वाले होते हैं वो आखिरी ख्वाहिश में अच्छे से अच्छा खाना मंगवाते हैं ताकि आखिरी दफा खा सकें, लेकिन जेम्स ने खाने के लिए मट्टी ही मंगवा ली। लेकिन असल में इसके पीछे एक बहुत ही रेयर पर्पस था। असल में जेम्स वोडू रिलीजन से ताल्लुक रखता था और इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से मरते वक्त ज्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसने जो मील ऑर्डर किया था वो कैदियों की मील लिस्ट में शामिल नहीं था, इसलिए इसे रिजेक्ट कर दिया गया और 26 जून 1990 को इसे लीथल इंजेक्शन देकर मार दिया गया था। एनीवे जो भी हो, इसकी लास्ट विश वाकई में बहुत अनयूजुअल थी। थॉमस आर्थर, दोस्तों थॉमस का ताल्लुक अल्बामा से था। ये कोई आम क्रिमिनल नहीं था बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर था। इसने अपनी पहली कॉन्ट्रैक्ट किलिंग 1977 में की थी। असल में इसकी सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड ने इसे पैसा दिया कि इसकी वाइफ को मार दे, सो इसने बिना सोचे उसे कत्ल कर दिया और अपनी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कंप्लीट कर ली। इसके बाद 1982 में इसने टोरी विकर नाम के एक बंदे का मर्डर कर दिया। असल में टोरी विकर की वाइफ ने थॉमस को अपने हस्बैंड को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और इसके लिए इसे $10,000 भी पे किए थे। लेकिन इस बार थॉमस की लक नहीं चली और ये कत्ल करने के बाद ये पुलिस से नहीं बच पाया और पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया। जब इसे पूछताछ की गई तो इसने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि ये असल में कॉन्ट्रैक्ट किलर है और इसने टोरी की वाइफ के कहने पर इसके हस्बैंड का कत्ल किया है, लिहाजा टोरी की वाइफ को भी अरेस्ट कर लिया गया। वेल, जब इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया तो टोरी की वाइफ को 6 महीने कैद और भारी फाइन दिया गया, जबकि जज ने थॉमस को 2 कत्ल करने पर सजाए मौत सुना दी। लेकिन इसने पैरोल की अपील कर दी और इस तरह थॉमस का केस लंबा होता चला गया। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये केस 34 साल तक चलता रहा और इसमें थॉमस को 7 दफा एक्सक्यूशन ऑर्डर भी दिए गए, लेकिन ये हर बार खुद को बेगुनाह करार देने के लिए केस को आगे बढ़ा देता था। आखिरकार 2017 में इसकी फांसी का हतमी फैसला कर दिया गया। जब थॉमस से इसकी लास्ट विश पूछी गई तो इसने एक बहुत ही अजीबोगरीब ख्वाहिश जाहिर की। इसका कहना था कि इसे लीथल इंजेक्शन से ना मारा जाए क्योंकि अमेरिका के अंदर ज्यादातर एक्सक्यूशन लीथल इंजेक्शन से होता है और लीथल इंजेक्शन में तकलीफ हद से ज्यादा होती है। इसने कहा कि इसे गोली मारकर कत्ल किया जाए ताकि इसे तकलीफ कम हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ने इसकी रिक्वेस्ट मानने से इनकार कर दिया और मई 2017 में इसे लीथल इंजेक्शन देकर कत्ल कर दिया गया था। फ्रैंक एडवर्ड, दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसे पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल सादा और नेक सा बंदा है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये किसी जल्लाद से कम नहीं है। इसका ताल्लुक कैलिफोर्निया से था। इसका क्राइम ये था कि ये मासूम बच्चों को अगवा करके इन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करता और फिर इनका मर्डर कर देता। 1987 में जब फ्रैंक की उम्र 28 साल थी तो इसने एक 8 साल बच्चे के साथ ज्यादती करके इसे कत्ल कर दिया। इसके बाद इसने एक 7 साल बच्ची को निशाना बनाया, लेकिन इससे पहले कि ये किसी और बच्चे की जान लेता पुलिस ने इसे पकड़ लिया। लेकिन जब इसे कोर्ट में जज के सामने पेश किया गया तो इसके लॉयर्स ने इसे बेगुनाह जाहिर करने की कोशिश की, पर कोर्ट ने इसे फांसी की सजा सुना दी। इस शख्स ने अपनी सजा रोकने के लिए अपील कर दी और अपना मेडिकल चेकअप करवाने की रिक्वेस्ट की। कोर्ट इसे जब भी सजा देती ये दोबारा से अपील कर देता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 35 साल तक इसका केस इसी तरह चलता रहा। हर बार ये अपील करता और हर बार इसकी अपील रिजेक्ट कर दी जाती। आखिरकार जून 2022 में इसे फाइनली सजाए मौत देने का फाइनल ऑर्डर दे दिया गया। लेकिन जब इसे इसकी लास्ट विश पूछी गई तो इसका कहना था कि वो चाहता है कि इसे लीथल इंजेक्शन के बजाय लीथल गैस के जरिए मौत दी जाए। असल में जिस वक्त 1987 में इसे पहली दफा डेथ पेनल्टी दी गई थी उस वक्त कैलिफोर्निया के अंदर 2 तरीकों से सजाए मौत दी जाती थी, जिसमें एक लीथल इंजेक्शन और दूसरा गैस चैम्बर के जरिए मौत थी। इसने 2022 में भी अपने मरने के लिए वही गैस वाला तरीका चूज किया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसकी डिमांड थी कि गैस चैम्बर में साइनाइड गैस की बजाय नाइट्रोजन गैस भरी जाए। लेकिन कोर्ट ने जब इसकी ये फजूल रिक्वेस्ट सुनी तो इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि अब गैस यूज करने वाला मेथड बिल्कुल खत्म हो चुका था। इसीलिए इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी और इसे लीथल इंजेक्शन के जरिए ही मौत दे दी गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
ये वाकई ही वियर्ड विशेस थे प्रिजनर्स के बिफोर डेथ। फांसी देने से पहले जो उन्होंने विशेस की थी वो वाकई वियर्ड और अजीब थी। लेकिन जो सबसे अजीब विशेस थी, दो विशेस थी। एक जो उन्होंने मांगा था कि उसकी बॉडी का जो है वो फिश फूड बनाया जाए और फिश को खिलाया जाए, और दूसरा जिसने मांगा था कि वो उसको मिट्टी खिलाई जाए, मिट्टी खाना था उसको मरने से पहले, ताकि उसको, क्योंकि उसका मानना था कि अगर वो मिट्टी खा लेगा तो उसको तकलीफ़ नहीं होगी, फांसी देने के दौरान जो है उसको वो तकलीफ़ नहीं होगी। तो ये वाकई बहुत अजीब विशेस थे प्रिजनर्स के बिफोर डेथ। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।